अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, हमारे हज़रत जी मौलाना साद साहब, उनकी ज़ाती ज़िंदगी पर, उनकी पर्सनल लाइफ के ऊपर बहुत सारे जो हमारे मीडिया चैनल्स है, उन्होंने जब उसके ऊपर अटैक किया और बहुत सारे जो हज़रत जी से हसद और जलन रखने वाले हैं, उन्होंने सोशल मीडिया पर ऐसी बातों को शाये किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने उनको मुँह तोड़ जवाब दिया और 3 सबक इसी उन्वान से हज़रत जी की प्रॉपर्टी 1, 2, 3 हमारे चैनल पे हमने ऑलरेडी अपलोड किए। अब ये उसका चौथा हिस्सा है और ये हिस्सा शुरू करने से पहले मैं सबसे पहले तो आप तमाम लोगों से ये सवाल करता हूँ, क्या आपको पता है इमाम हरम अब्दुर्रहमान अस-सुदैस वो सऊदी अरब के कितने बड़े मिलेनियर है, वहाँ के बिलेनियर है, और सऊदी के जो चुनिंदा बड़े बड़े बिलेनियर्स और मिलेनियर्स है, उनके अंदर उनका शुमार होता है। तो शायद आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे नहीं, हमको तो पता नहीं है। क्यों आपको पता नहीं है? इसलिए पता नहीं है क्योंकि सऊदी अरबिया अल्हम्दुलिल्लाह एक खुशहाल मुल्क है। वहाँ के तमाम ही लोग वो खाते पीते घराने से ताल्लुक़ रखते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने हर एक को मालो दौलत से, सरवत से नवाजा हुआ है। हर आदमी वो अपनी लाइफ के अंदर, अपनी ज़िंदगी के अंदर इतना ज़्यादा बिज़ी और मसरूफ़ है, उसके पास में फ़ुर्सत ही नहीं है ये सोचने की कि अब्दुर्रहमान अस-सुदैस वो कितने बड़े मिलेनियर है या बिलेनियर है। चलिए अब हम चलते हैं अमेरिका। क्या आप जानते हैं अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, वो अमेरिका के कितने नंबर के बड़े बिजनेसमैन हैं? अमेरिका के अंदर कितने उनके ब्रांड्स हैं? पूरी दुनिया के अंदर उन्होंने कहाँ कहाँ पर अपनी प्रॉपर्टीज़ को फैला के रखा हुआ है। उनकी अपनी होटल्स की एक चेन है। कितने लोगों को ये चीज़ पता है? अगर नहीं पता होंगी तो मैं भी आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना बता दूंगा कि डोनाल्ड ट्रंप वो अमेरिका के चंद गिने चुने बड़े बड़े जो बिजनेसमैन और बिलेनियर और मिलेनियर्स है, उनमें शुमार होते हैं। लेकिन चूँकि अमेरिका एक तरक्की याफ्ता मुल्क है, अमेरिका के अंदर सारे लोग अपने कारोबार में, अपनी लाइफ में, अपनी ज़िंदगी के अंदर बिज़ी और मसरूफ़ है। किसी के पास इतना फालतू टाइम नहीं है ये सोचने के लिए या ये लिखने के लिए या इस चीज़ के ऊपर 2 लफ्ज़ बोलने के लिए कि डोनाल्ड ट्रंप के पास में इस टाइप की कार है तो वो कहाँ से आई और वो इतना हाईएस्ट लाइफ स्टाइल जो है वो कैसे जीते हैं, हाई प्रोफाइल। उसकी वजह ये है कि वहाँ के लोग अपनी ज़िंदगी में बिज़ी है। अब हम आते हैं इंडिया में। हमारे देश भारत के अंदर हज़रत जी मौलाना साद साहब का एक टूटा फूटा मकान है, उसके ऊपर मज़ामीन लिखे जा रहे हैं। टीवी चैनल वाले 2-2, 3-3 घंटे चिल्ला पुकार कर रहे हैं। उस मकान का जो गेट है, गेट पूरा जंग आलूद हो चुका है, उसके ऊपर जाके वो कैमरे मार रहे हैं। और हमारे यहाँ पे लोगों के पास इतनी फ़ुर्सत है, इतनी फ़ुर्सत है कि लोगों ने लाइन लगा दी ये सवाल उठाने के लिए कि उनके पास में ये पैसा कहाँ से आया, उनके पास में ये दौलत कहाँ से आई, उनके पास ये माल कहाँ से आया, और उन्होंने इतना आलीशान मकान वहाँ पे कैसे बना दिया, और उसमें स्विमिंग पूल कहाँ से आ गया। ये सारी चीज़ें क्यों पैदा हुई? वो सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से क्योंकि हम एक गरीब मुल्क के अंदर रहते हैं। हमारे देश के अंदर इतना आपस में हसद है, इतनी जलन है, इतना एक दूसरे से जो है जलने का मिजाज बना हुआ है कि कोई भी इंसान वो अपनी लाइफ के बारे में नहीं सोचेगा कि मेरे घर में मैं खा पी रहा हूँ या नहीं रहा हूँ, लेकिन सामने वाला दूसरा कोई अगर खा रहा है, उसके घर में रोज़ाना चूल्हा जल रहा है, तो इसकी ज़बरदस्ती जल रही है उसके अंदर। इसको हसद और जलन की आग लगी हुई है कि वो जो इंसान है वो अपने घर में खुशहाल क्यों है। तो हज़रत जी मौलाना साद साहब का जहाँ पे मसला आता है और जो लोग ये सवाल पूछते हैं कि उनके इनकम के रिसोर्सेस क्या क्या है, अरे भाई आपको करने का क्या है? आपको करने का क्या है? आपने क्या उनको एक सादा इंसान, एक मामूली इंसान समझा हुआ है?
ख़ानदानी आदमी है वो। उनके परदादा जब हज़रत जी मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह इस मुबारक काम के लिए 700 एकड़ अपनी ख़ुद की ज़मीन वो लुटा सकते हैं, ख़र्च कर सकते हैं, कुछ दम होगा क्या नहीं होगा उस इंसान के अंदर? अरे भाई, ये ख़ानदानी लोग हैं, ख़ानदानी, इनकी ख़ानदानी बड़ी बड़ी ज़मीनें और प्रॉपर्टियां हैं वहाँ पर उनके अपने वतनों के अंदर। ख़ानदानी इन लोगों के कारोबार है, इनकी बड़ी बड़ी तिजारतें हैं। अल्लाह हिफाजत फरमाए मेरे मोहतरम दोस्तों। हमारे मुल्क के अंदर चूँकि ये फाका कशी, ये गुर्बत, ये इफ़लास की वजह से लोगों के पास में फ़ारिग टाइम है, फ़ारिग फुर्सत में बैठे हुए हैं, काम नहीं है, धंधा नहीं है, तो बस अब कोई इंसान अगर वो ख़ुद के बलबूते पे कुछ कारोबार कर रहा है और वो मेहनत कर रहा है, बैठे बैठे निकालो उसके अंदर कीड़े, निकालो आयब, निकालो उसके अंदर नुक्स निकालो। ये हसद और जलन की वजह से, मैं समझता हूँ जितना हसद और जलन हमारे यहाँ पर है शायद ही कहीं पर होगा। हम लोग सिर्फ ये चाहते हैं कि कोई मौलवी है, कोई किसी तंजीम का ज़िम्मेदार है, किसी तहरीक का ज़िम्मेदार है, तो वो बस एकदम इफ़लास शुदा होना चाहिए, फटे पुराने उसके कपड़े हो, टूटी फूटी उसकी चप्पल हो और सूरत से वो बदहाल नज़र आता हो। हम लोग बस ऐसा ही कायद चाहते हैं, हमको ऐसा रहबर चाहिए। हम ये चाहते ही नहीं हैं कि मुसलमानों के जो इमाम है वो तरक्की करे, वो कोई कारोबार करे। इसी हसद और जलन की वजह से मैं देखता हूँ अक्सर लोग जो इमामों को भी इमामतों से जो निकालते हैं, या इमामों के भी महल्ले वाले और बस्ती वालों से कुछ लड़ाई झगड़े होते हैं, वो इसी बुनियाद के ऊपर कि जब महल्ले वाले, बस्ती वाले, एरिए वाले देखते हैं इमाम साहब जब हमारी मस्जिद के अंदर आए थे तो फटे पुराने हाल में थे। इमाम साहब ने अगर सेकेंड हैंड गाड़ी भी ख़रीद ली है तो कौम को एकदम जलन और हसद और वो जो है ऐसा धधकना शुरू हो जाते हैं अंगार के अंदर। अगर इमाम साहब नई गाड़ी ख़रीद ले और अगर इमाम साहब शोरूम की गाड़ी ख़रीद ले, पता नहीं कितने लोगों को हार्ट अटैक आ जाए, कितने लोगों का ब्लड प्रेशर हाई होके जो है उनके कलेजे फट जाए। अल्लाह हिफाजत फरमाई। ये हाल है हमारी कौम का। हसद और जलन, इतना हसद है, इतनी जलन है, अल्लाह ही हिफाजत करे। हम देख ही नहीं सकते। और मैं यही बता रहा हूँ, दूसरे मुल्कों के अंदर किसी के पास इतनी फुर्सत भी नहीं है, इतना टाइम भी नहीं है कि मेरे पड़ोस में जो रहने वाला है उसके पास में कौन सी गाड़ी है, उसका कारोबार क्या है, उसका बिज़नेस क्या है, क्योंकि वहाँ पे हर एक खुशहाल है, हर एक खुशहाल है। वही मैंने मिसाल देकर बताया, अब्दुर्रहमान सुदैस जो इमाम हरम हैं, बड़े बिजनेसमैन हैं वो सऊदी के, लेकिन वहाँ किसी के पास में टाइम नहीं है ये सोचने का, ये ध्यान देने का इनका कारोबार क्या है, इनका बिज़नेस क्या है, क्योंकि हर आदमी खुशहाल है वहाँ पे। अमेरिका के अंदर किसी के पास टाइम नहीं है ये सोचने का, ये ध्यान देने का कि डोनाल्ड ट्रंप की बिज़नेस चैन कहाँ से कहाँ तक पहुँच रही है, क्योंकि हर आदमी खुशहाल है। लेकिन हमारे यहाँ पे हर एक के पास में इतना फुर्सत का टाइम इसलिए है क्योंकि हम लोग जो है एकदम कुएं के मेंढक बने हुए हैं। गुर्बत, इफलास, फाका कशी जैसी हमारी हालत है, हमको लगता है सबकी हालत वैसी ही होना चाहिए। और इसी वजह से अभी मुझे जो है किसी ने ईमेल किया था, जो मसले मसाइल का हम जवाब देते हैं, एक साहब ने ईमेल किए थे और उन्होंने मेरे से यही सवाल किए थे। बोले मौलाना मेरा कारोबार ऐसा है जो नज़र नहीं आता है, लेकिन माशाअल्लाह मुझे नफ़ा वगैरह एकदम भरपूर होता है। तो लोग मेरे से पूछते हैं कि भाई तुम महीने का कितना कमा लेते हो, कारोबार तुम्हारा कैसा है। तो ऐसे वक्त में मैंने क्या कहना चाहिए, तो मैंने उस इंसान को जवाब दिया। मैंने कहा जो कोई भी आपसे ये सवाल करे कि आप महीने का कितना कमाते हो और आपका जो है इनकम कितना है, उसको सिर्फ़ इतना कहना, भाई बस अल्लाह का फ़ज़्ल करम है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ज़रूरियात पूरी हो जाती है, बस इतना ही जवाब देना। बोले मौलाना फ़िगर में बताने से क्या प्रॉब्लम है। मैं बोला फ़िगर में इसलिए नहीं बताना क्योंकि आज लोगों के अंदर हसद और जलन इतना ज़्यादा ऐसा कूट कूट के भरा हुआ है। हसद और जलन, वो किसी को भी खुशहाल देखना नहीं चाहते, सिर्फ हसद और जलन के अंदर बस। इसीलिए मैंने उस आदमी को मना किया। मैंने कहा बताना ही नहीं अपनी खुशहाली लोगों के सामने, हमेशा लोगों को ये बताओ कि भाई अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फ़ज़्ल करम से ज़रूरियात हमारी पूरी हो रही है। ज़्यादा अगर तुम बताओगे तो तुम हसद का और जलन का शिकार हो जाओगे। अभी 2 महीने पहले की बात है, एक मुल्क का मेरा सफ़र हुआ।
वहाँ पे 15 दिन था मैं, अल्हम्दुलिल्लाह। एक 5 स्टार आलीशान होटल के अंदर मेरे रहने का, मेरे खाने का वहाँ पे भरपूर इंतज़ाम। अब वहाँ पे कुछ साथी भी थे मेरे साथ में। हम लोग इंडिया वापस आ गए 15 दिन के बाद में। आने के बाद में एक साहब से मेरी मुलाकात हुई। उन्होंने बोले, अरे आप 15 दिन नज़र नहीं आ रहे थे, आप कहाँ गए हुए थे, कहाँ गए हुए थे? मैं बोला, भाई मैं बम्बई गया था। बस मैंने उनको इतना कहा और अपनी बात को मैंने ख़त्म कर दिया। तो मेरे साथ में जो साथी थे सफ़र के अंदर, उनमें से एक साथी मौजूद था। उसने मेरे से कहा, बोले यार सर आपने बोले बम्बई गए थे। मैं बोला, हाँ भाई अपन बम्बई गए थे और फिर बम्बई से आगे दूसरी जगह गए थे ना। गए तो पहले बम्बई ही थे ना, तो बम्बई बोलने का हम लोग बम्बई गए थे। बम्बई के आगे कहाँ गए थे वो बोलने की ज़रूरत नहीं है। बोले क्यों सर? मैंने कहा वो इसलिए कि हर बात वो हर आदमी के सामने शो करने की नहीं होती है। आपको कौन सी बात किस इंसान को बताना चाहिए उसका सेंस आना चाहिए। इसीलिए मैंने कहा मेरी आदत है, बहुत सारे सफ़र मैं करता हूँ और बहुत सारे मेरे करीब वालों को भी मैं नहीं बताता हूँ कि मैं कहाँ गया था और कहाँ नहीं गया था। उसका रीज़न यही होता है, मुझे उनकी पाचन की जो कैपेसिटी है वो पता होती है, इसकी पचाने की ताकत कहाँ तक है। तो वो पाचन की कैपेसिटी के हिसाब से ही हम उनको बताते हैं जितना बताने का है। और बहुत सारी चीज़ें जानबूझकर हम उसका शो ऑफ करते हैं जो हम खुद चाहते हैं कि सब लोगों को पता चले। क्यों? इसीलिए क्योंकि आज लोगों के अंदर पचाने की कैपेसिटी नहीं है, बर्दाश्त करने की कैपेसिटी नहीं है। इसलिए तुम लोगों को भी मेरी नसीहत है कि दिखावे से, शो ऑफ से अपने आप को बचाना चाहिए। उसकी वजह यह है, हमारे यहाँ पे हसद, जलन, कुढ़न और बाज़ औक़ात जो इंसान को बुरी नज़र लगती है वो ऐसे ही हसद करने वालों की और जलने वालों की वजह से। तो इसलिए मेरे मोहतरम दोस्तों, बहरहाल मेरी पूरी बात का ख़ुलासा यही है, जिन लोगों को हज़रत जी की प्रॉपर्टीज़ से एतराज़, जो लोग उस पर उंगलियां उठाने वाले हैं, तुमको हक़ क्या है उठाने का? कौन है तुम सवाल करने वाले? तुमने क्या उनको भी अपने जैसा फटीचर समझा हुआ है? ख़ानदानी इंसान है वो, ख़ानदानी। उनके बाप दादा की करोड़ों की प्रॉपर्टीज़ थी, उनके बाप दादा गए दुनिया से करोड़ों की प्रॉपर्टीज़ और सैकड़ों एकड़ में ज़मीनें छोड़ कर गए उनके लिए। वो तुम्हारे जैसे फटीचर नहीं थे, वो ख़ानदानी लोग हैं, ख़ानदानी लोग। हाँ, लेकिन चूँकि हमारे यहाँ पे फितरत बनी हुई है, फितरत ये आदत बनी हुई है, आदत ये झांकने की, दूसरों की पर्सनल लाइफ के अंदर इंटरफेयर करने की, और इसी फितरत और इसी खबीस आदत की वजह से बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ ज़िंदगियाँ ख़त्म हो जाती, उनकी ज़िंदगियाँ। उनको अपने आप को संवारने की इतनी फ़िक्र नहीं होती है जितनी दूसरों के बारे में फ़िक्र होती है। इसके पास में बाइक आई तो कहाँ से आई, उसके पास में कार आई तो कहाँ से आई, उसने नया मकान लिया तो कहाँ से लिया। अल्लाह हिफाजत फरमाए, ये खबीस आदत उस जानवर की होती है जिस जानवर को अगर आपने बेहतरीन गार्डन में भी लेकर चले गए तो वहाँ पे वो ये नहीं देखता यहाँ पे मोगरा कौन सा है, केवड़ा कौन सा है और यहाँ पे फूल कौन सा है, बल्कि वहाँ पर भी वो तलाश करता है यहाँ पे गंदगी कहाँ पर है। ये गंदगी तलाश करने वाली जो फितरत है, सिफत है, हमारे यहाँ पे बहुत सारे लोगों में इसी वजह से है। वो चीज़ आपको दूसरे मुल्कों में नहीं मिलेंगी। वहाँ पे हर आदमी के पास में कार है, हर आदमी के पास में आलीशान ज़िंदगी है, किसी के पास इतना फुर्सत और इतना टाइम ही नहीं है। हर आदमी वहाँ पे बिज़ी है और यहाँ पे हर आदमी रिकामा बन के बैठा हुआ है, उसको काम नहीं है, धंधा नहीं है। उसने वज़ू खानों को, मस्जिद के वज़ू खानों को गीबत और चुगलियों का अड्डा बनाया हुआ है। अल्लाह हिफाजत फरमाए। मैंने तो वज़ू खाना कहा, मस्जिद के अंदर का भी हिस्सा अगर मैं कहूँ, मस्जिद के अंदर बैठ के यहाँ पे गीबतें और चुगलियाँ होती है और लोगों ने उसको एक खूबसूरत नाम दिया है मुज़ाकिरे का। बोले मुज़ाकिरा हो रहा है। अरे अल्लाह हिफाजत फरमाए, ऐसे खबीस मुज़ाकिरे से दीनी मजलिसों के अंदर अगर ऐसा मुज़ाकिरा हो रहा है, मस्जिदों में ऐसा मुज़ाकिरा हो रहा है, वज़ू खानों में ऐसा मुज़ाकिरा हो रहा है, अल्लाह तुमको ही मुबारक करे ऐसा मुज़ाकिरा जिसमें लोगों की गीबतें, लोगों पे बोहतान, लोगों की चुगलियाँ। इसी वजह से हमारे मुल्क के अंदर ये जो गरीबी है, फाका कशी है और ये जो हालात है, इसी वजह से है क्योंकि यहाँ के लोगों को
अपनी ज़िंदगी संवारने और सुधारने से ज़्यादा इसी बात की पड़ी हुई होती है। हज़रत जी का मकान है तो वहाँ पे कहाँ से है, उनकी आमदनी कितनी है, उनकी कमाई कितनी है, उनकी प्रॉपर्टी कितनी है। अरे बाबा, वो ख़ानदानी इंसान है, उनके बाप दादा ने इतना छोड़ कर गए उनके लिए। अल्लाह हिफाजत फरमाए। इसलिए मोहतरम साथियों, यही दरख्वास्त करूँगा, दूसरों की ज़िंदगी में इस तरीक़े से झांक झांक कर अपनी ज़िंदगी बर्बाद मत करो, कुछ फ़ायदा नहीं है इसमें। इसका सबसे बड़ा नुकसान ये है, तुम बहुत जल्दी शुगर के पेशेंट बन जाओगे, तुमको बहुत जल्दी ब्लड प्रेशर की बीमारी हो जाएंगी, बहुत जल्दी हाइपरटेंशन के मरीज़ बन जाओगे और जवानी में बुढ़ापा आएगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मेरी बात याद रखना। अल्लाह हिफाजत फरमाए। सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।